हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को कुछ इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में पूरा का पूरा डिटेल बताने वाला हूं। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन होते हैं जो कि इमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, और उन्हीं सारे इंजेक्शन के बारे में यहाँ पर एक ही वीडियो में सारा का सारा डिटेल बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सारी की सारी जानकारी आप सभी लोगों को एकदम अच्छे से यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में बताने वाला हूँ आप लोगों को, जैसे कि एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन, माइडाजोलम इंजेक्शन, पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन, डेक्सट्रो 25%, एनएस 3%, एड्रेनलिन इंजेक्शन, प्रोटोफॉल इंजेक्शन, विटामिन के इंजेक्शन, एविल इंजेक्शन, ट्रेनेक्समिक एसिड इंजेक्शन, मेनिटोल इंजेक्शन, डोपामिन इंजेक्शन। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के इसी तरह से इंजेक्शन के बारे में सारा डिटेल बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन के बारे में। जैसे कि दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन के बारे में। तो एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि अगर किसी का हार्ट बीट स्लो हो गया है तो उस कंडीशन में भी इस्तेमाल किए जाने वाले मेडिसिन होते हैं, एंड एंटीडोट के रूप में ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? एट्रोपिन इंजेक्शन का। अगर हम इनके रूट के बारे में बात करें तो इसको आईएम रूट से भी लगा सकते हैं, आईवी रूट से भी लगा सकते हैं, सबक्यूटेनियस रूट से भी इसको लगाया जा सकता है। तो ये बातें हो गई सबसे पहले इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में, जिसका नाम होता है एट्रोपिन इंजेक्शन। इसी तरह से कुछ और भी इमरजेंसी इंजेक्शन होते हैं जो कि इमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल किए जाने वाले मेडिसिन होते हैं, जैसे कि दोस्तों माइडाजोलम। और इसीलिए आप लोगों को देखिए, माइडाजोलम जो मेडिसिन होता है इसका काम क्या होता है, इसके लिए आप लोगों को एक फार्मूला बताया था कि किसी भी दवा के नाम के लास्ट में लैम आ जाए या फिर पैम आ जाए, वो सारी दवाइयां एक प्रकार की सिडेटिव मेडिसिन होती हैं, नींद की दवाइयां होती हैं। जैसे कि एलेप्राजोलम, माइडाजोलम, लैम आ गया ना दोनों में, लोराजीपैम हो गया तो पैम आ गया, तो एलेप्राजोलम माइडाजोलम सब में लैम आ रहा है ना। उसी तरह से लोराजीपैम में देखिए पैम आ रहा है, तो लैम आए या फिर पैम आए, वो सारी इंजेक्शन जो होते हैं, वो सारे जो मेडिसिन होते हैं, वो सारे के सारे सिडेटिव मेडिसिन होती हैं, नींद की दवाइयां होती हैं। तो जो माइडाजोलम इंजेक्शन होता है तब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी को एनेस्थेसिया का प्रॉब्लम रहता है, रिलीफ एंजाइटी, बहुत ज़्यादा चिंता, बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, नींद नहीं आता है पेशेंट को, तब उस कंडीशन में माइडाजोलम इंजेक्शन को लगाया जाता है। वैसे तुरंत नहीं लगा दिया जाता है, सबसे पहले मेडिसिन को चलाया जाता है। अगर उससे नहीं आराम मिलता है तब उस कंडीशन में इंजेक्शन को लगाया जाता है। इंजेक्शन को लगाना है कि टेबलेट को देना है, वो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन डिसाइड किया जाता है। चलिए इसी तरह से कुछ और भी इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। अब देखिए, इनके रूट के बारे में नहीं बताया था, तो इसका रूट के बारे में बात करें तो इसको मांस में भी लगाया जा सकता है, इसको नस में भी लगाया जा सकता है। दोनों में से कोई भी रूट इसको लगाया जा सकता है। आईएम मतलब इंट्रामास्कुलर भी लगा सकते हैं, आईवी मतलब इंट्रावेनस भी इसको लगाया जा सकता है। तो ये दोस्तों बात हो गया दूसरा इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में, जिसका नाम है माइडाजोलम इंजेक्शन। इसी तरह से हम अगले इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि अगला जो इमरजेंसी इंजेक्शन है दोस्तों, जिसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन। अब ये क्या होता है, इसका क्या काम होता है, किस लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर इनके यूज के बारे में बात करें तो यह इंजेक्शन इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टू द ट्रीटमेंट ऑफ, ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, इलाज करने के लिए। तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है अगर शरीर में इन दी बॉडी पोटेशियम क्लोराइड डिफिशियंसी हो जाता है। डिफिशियंसी को हिंदी भाषा में बोलते हैं कमी हो जाना। तो दोस्तों, शरीर में अगर पोटेशियम क्लोराइड का कमी हो जाता है तो उसके इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन, जो कि आईवी इन्फ्यूजन के रूट से इसको लगाया जाता है। इसी तरह से कुछ और भी इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में हम बात करें तो अगला जो इंजेक्शन है दोस्तों वो है डेक्सट्रोज 25%। अब देखिए, डेक्सट्रोज 5% भी आता है, डेक्सट्रोज 10% भी आता है, डेक्सट्रोज 25% भी आता है। लेकिन इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर मान लीजिए शरीर में हाइपोग्लिसीमिया हो जाता है, या फिर फ्लूइड लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा वोमिटिंग के कारण, या फिर डायरिया का कंडीशन हो गया है, बार बार दस्त हो गए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो गया है, उल्टी हो गया है, जिसकी वजह से सारा का सारा फ्लूइड बाहर निकल गया है, तब उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? डेक्सट्रोज 25% का, जो कि हाइपोग्लिसीमिया की कंडीशन को, फ्लूइड लॉस की कंडीशन को ठीक करने में यूजफुल एंड पॉपुलर ये आईवी फ्लूइड माना जाता है। इसी तरह से कुछ और भी इमरजेंसी इंजेक्शन आते हैं। जैसे कि अगला जो इमरजेंसी इंजेक्शन है दोस्तों वो है एनएस 3%। अब ये क्या होता है, इसका क्या काम होता है। एनएस मतलब दोस्तों नॉर्मल सैलिन मान सकते हैं, नॉर्मल सैलिन होता है जो कि आईवी इन्फ्यूजन के ही रूट से केवल और केवल लगाया जाता है। इसका काम क्या होता है, इट्स यूज टू द ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म फ्लूइड रिप्लेसमेंट एंड ट्रीट डिहाइड्रेशन, मतलब फ्लूइड के रिप्लेसमेंट के लिए और शरीर में डिहाइड्रेशन के लिए, मतलब शरीर में पानी की कमी भी हो गया है तो उसको भी ये मेंटेन करने के लिए यूजफुल माना जाता है। इसी तरह से कुछ और भी इमरजेंसी इंजेक्शन आते हैं जैसे कि जो इमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि दोस्तों एड्रेनलिन इंजेक्शन। एड्रेनलिन इंजेक्शन जो होता है दोस्तों, डाइल्यूशन के बाद इसको आईएम रूट से, सबक्यूटेनियस रूट से, आईवी रूट से
मतलब मांस में, नस में, किसी भी रूट से इसको लगाया जाता है एड्रेनलिन इंजेक्शन को। एड्रेनलिन इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि सेवर एलर्जिक रिएक्शन एंड कार्डियक अरेस्ट, मतलब अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है या फिर शरीर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो वो सारे के सारे इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ये इंजेक्शन होते हैं जिसका नाम होता है एड्रेनलिन इंजेक्शन। इसी तरह से कुछ और भी इंजेक्शन होते हैं जो कि इमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल किए जाने वाले वो भी इंजेक्शन माने जाते हैं। जैसे कि दोस्तों अगला जो इंजेक्शन है वो है प्रोपोफोल इंजेक्शन। अब ये प्रोपोफोल इंजेक्शन क्या होता है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? सबसे पहली बात दोस्तों, इसको आईवी रूट से लगाया जाता है, मतलब इसको नस में लगाया जाता है, इंट्रावेनस। किस लिए लगाया जाता है? ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि पुट टू स्लीप, मतलब नींद लग जाए पेशेंट को, कीप ए स्लीप ड्यूरिंग जनरल एनेस्थेसिया फॉर सर्जरी। सर्जरी के लिए जनरल एनेस्थेसिया के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है जिससे पेशेंट को नींद लग जाए और सारा जो शरीर होता है वो सुन्न हो जाए, जिससे पेशेंट का जब सर्जरी चलता रहता है या फिर मेडिकल प्रोसीजर चलता रहता है तो उससे पेशेंट। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, पेशेंट को पता ना चले, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से कुछ और भी इंजेक्शन आते हैं जो कि इमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि विटामिन के इंजेक्शन। विटामिन के इंजेक्शन जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है तब उस कंडीशन में मोस्ट कॉमनली रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले जो इंजेक्शन होते हैं उसको बोला जाता है विटामिन के इंजेक्शन। विटामिन के इंजेक्शन को मांस में भी लगाया जा सकता है और विटामिन के इंजेक्शन को नस में भी लगाया जा सकता है। इसको इंट्रामास्कुलर या फिर इंट्रावेनस केवल इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह से कुछ और भी इंजेक्शन होते हैं, चलिए उनके बारे में भी जान लेते हैं जो कि इमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल किए जाने वाले वो मेडिसिन होते हैं। एविल इंजेक्शन, एविल के मेडिसिन भी आते हैं, टेबलेट भी आते हैं, जो कि क्या काम होता है, ये एक प्रकार के एंटी एलर्जिक मेडिसिन होते हैं जो कि एलर्जी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अगर एलर्जी ज़्यादा हो गया है तब उस कंडीशन में इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो एविल इंजेक्शन का इस्तेमाल एलर्जिक रिएक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। और अगर हम इनकी डोज के बारे में बात करें तो इसको मांस में भी लगाया जा सकता है, इसको नस में भी लगाया जा सकता है। सारे के सारे रूट आप देखेंगे इंजेक्शन के ऊपर लिखा रहता है, तो रूट से लेकर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आना चाहिए कि कौन सा इंजेक्शन किस रूट से लगाना है। रूट हमेशा इंजेक्शन के ऊपर लिखे मिल जाते हैं आपको। उसी तरह से अगला जो इंजेक्शन है जो कि इमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल किए जाने वाले मेडिसिन होते हैं वो होता है ट्रेनेक्समिक एसिड इंजेक्शन। ये क्या होता है? यह एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि कंट्रोल करता है, प्रिवेंट करता है हैवी ब्लीडिंग को। बहुत ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ये इंजेक्शन होते हैं जिसका नाम होता है ट्रेनेक्समिक एसिड इंजेक्शन। ट्रेनेक्समिक एसिड इंजेक्शन को केवल और केवल आईवी रूट से, मतलब इंट्रावेनस रूट से इसको लगाया जाता है, नस में लगाया जाता है, जिससे जो ब्लीडिंग होता है वो कंट्रोल हो सके, वो ठीक हो सके, रुक सके, इसीलिए लगाया जाता है। इसी तरह से कुछ और भी इमरजेंसी इंजेक्शन होते हैं दोस्तों, जैसे कि मैनिटोल इंजेक्शन। मैनिटोल इंजेक्शन का काम क्या होता है? ये सूजन को ठीक करने के लिए, प्रेशर इनसाइड द आइज या फिर अराउंड द ब्रेन, आंखों में बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, दर्द हो रहा है, ब्रेन के चारों तरफ पेन हो रहा है, प्रेशर है, सूजन बना हुआ है, स्वेलिंग को ठीक करने के लिए, इनसाइड द आइज प्रेशर, अराउंड द ब्रेन प्रेशर, ये सारी की सारी चीज़ों को, प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं मैनिटोल इंजेक्शन। इसी तरह से कुछ और भी इंजेक्शन होते हैं जो कि इमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल किए जाते हैं जिसका नाम होता है डोपामाइन इंजेक्शन। डोपामाइन इंजेक्शन जो होता है ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि शॉक को ट्रीटमेंट के लिए, लो ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के लिए, हार्ट अटैक की कंडीशन में, ट्रॉमा के कंडीशन में इस्तेमाल किए जाने वाले ये डोपामाइन इंजेक्शन होते हैं। अगर हम बात करें तो ये इंजेक्शन जो होता है इसको केवल और केवल इंट्रावेनस रूट से ही लगाया जाता है, मतलब इसको नस में लगाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये इंजेक्शन माने जाते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारे अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन के बारे में जो डिटेल बताया हूँ वो शायद आप सभी लोगों को पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आएंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर समझ में आया हो तो भी बताइए, अगर किसी को समझ में ना आया हो तो भी एक कमेंट जरूर कर देना, जिससे अनुमान लग जाएगा कितने सारे लोगों को समझ में आया और कितने सारे लोगों को समझ में नहीं आया। जाने से पहले एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है, लेकिन फेक आईडी भी आपको मिल सकते हैं। उस आईडी को फॉलो करना है जिसके फॉलोवर 1000 से ज़्यादा हैं, फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वही रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर भी बनता रहता है। जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, वैसे कोई जबरदस्ती नहीं है, जुड़ेंगे तो थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सकता है। वैसे आज का वीडियो यहाँ पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।